मिठाई किने रखी सी गली ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਈ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ रक्षे की मिठाई से जो बच्चे रक्षे की मिठाई कट के खाती है लिहाजा रक्षा की गलती है कि जहर वाली शय कि ये जो मिठाई थी ये कहाँ से आई, क्यों लाई गई और बच्चों को क्यों पेश की गई। अभी तक तो यही अफवाहें उठ रही हैं कि रक्षे में मिठाई थी ये, लेकिन बच्चे के साथ बात करने की कोशिश करेंगे कि बच्चा क्या कहता है इसके बारे में। बच्चों के वालिद हमारे साथ मौजूद थे, अभी तक यही बात कर रहे हैं कि ये मिठाई हमें नहीं पता कहाँ से पेश की गई। अमूल कमेटी के चेयरमैन लाहौर से आसिफ खोखर साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। मुझे बताइएगा कि हाफिजाबाद में इतना अफसोसनाक वाकया पेश आया, 8 बच्चों ने वो जहरीली मिठाई खाई है। क्या कहते हैं वो मिठाई कहाँ से आई होगी, किसने खिलाई है, कोई पुरानी दुश्मनी तो नहीं निकाली किसी। इसमें अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा क्योंकि कल तक स्टोरी फर्क थी और आज एकदम से स्टोरी। कल क्या स्टोरी? कल तो यही था कि कुछ बाहर से खिला के चले गए, कोई आया मिठाई उनको बांध के चले गया और वो बंदा गायब हो गया, पता नहीं किसका। आज रिक्शे का जिक्र आ गया, ये रिक्शा वहाँ पे खड़ा था, उसके अंदर मिठाई रख के तो अपने रिश्तेदारों को मिले गया। अब जब उसको पकड़ा गया तो उस बंदे का अभी तक ये तो हमें नहीं समझ आ रही, लेकिन ये पता चला कि उस बंदे ने मिठाई रखी थी और अपने रिश्तेदारों के पास गया। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि ये तो कुत्ते मारने के लिए रखी गई। तो एक रिक्शे में कुत्तों का क्या काम है कि कुत्ते आके रिक्शे में खाते। अगर रिश्तेदारों को भी मिठाई पेश कर दी तो वैसे भी रिश्तेदारों तो सबसे भी मार रहे हैं, वो रिक्शे में मिठाई रखने का क्या अलग ही है। कुत्ता कैसे रिक्शे में जाएगा, अगर रखने को ऊपर जगह पे करेंगे ऐसी जगह पे रखा जहाँ बच्चे भी ना होते और वो कुत्ते वहाँ पे घूमते अमर कमेटी के चेयरमैन है, मुझे ये बताइए कि जब आप तक खबर पहुंची तो वो कौन सी खबर थी, इतनी में तब्दील भी हो गई। आपने ये बताया कि कल तक ये बयान थे कि कोई बाहर से खिला के चला गया, आज ये नई खबर आई है तो रिक्शे में रख के को लेके आया मिठाई। लेकिन जब आपके पास खबर पहुंची तो क्या खबर थी? हमारे पास जो खबर थी वो यही थी कि बच्चे गली में खेल रहे थे और कोई शख्स आया और मिठाई खिला के उनको चले गया और उससे 3 बच्चे जो उनकी डेथ हुई और 5 बच्चे जो। अच्छा, जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बच्चे हैं उनकी अयानियत की आपने? नहीं, अभी हम उनको मिलेंगे, अभी हम आए हैं, उनको भी मिलते हैं। और AMS या MSF से आपकी बात हुई तो क्या कहना है? बड़े अच्छे तरीके से वो हमारे साथ उन्होंने बातचीत की है और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बच्चों की तीमारदारी बड़ी अच्छी की है और वो कह रहे कि सारे बच्चे अपने सवाल हैं, हम उनके बात बता रहे हैं। अच्छा, जो 3 बच्चे इस दुनिया पानी से चले गए उनका क्या कसूर था? कसूर क्या कह सकते हैं, अब ये तो जिस बंदे ने ये सारा कुछ किया है उसको पता पूछे कि उन बच्चों का क्या कसूर था कि उनको आपने ये मिठाई खिलाई हो। अभी सुनने में ये भी आ रहा है, सोशल मीडिया बोले तो हर तरफ यही हलचल मची हुई है कि उस बंदे के खिलाफ रिपोर्ट की गई है, अभी तक FIR भी नहीं काटी गई। क्यों? इंतज़ामिया की जिम्मेदारी थी कि सबसे पहले अगर उस बंदे ने नहीं किया तो उसको पकड़े, FIR काटे और उससे इन्वेस्टिगेशन करें ताकि पता चले कि सही मंजर क्या है, पीछे कौन है। वो बंदा अगर चले बल्दिया को मुलाजम है, कैसे उसने 1200 या 1500 किलो मिठाई दी और बल्दिया का मुलाजम सुना तो यही जा रहा है हुकूमत का बंदा हुआ ना सर, यहाँ पे तो यही सुनते हैं हम। तो अगर वो लेके आया है तो कैसे हो सकता है कि वो इतनी महंगी मिठाई खुद अपने पल्ले चला के और वो दे दे। क्या मरियम नवाज साहिबा अपने बंदे को सजा दिलवा पाएंगे? मेरा ख्याल दिलवानी चाहिए, जो भी इसके पीछे है जिसका भी हाथ हो, मैं रिक्वेस्ट करूँगा उससे कि उनको पकड़ना चाहिए, उसको सजा दिलवानी चाहिए। वो क्रिश्चियन है या मुस्लिम है, जो भी है उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि आपके बच्चों के साथ ये